अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा सुपर इंटेंसिव बेआइंस का लेसन नंबर 25 है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कनेक्टर्स हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को भी हम दो तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को कनेक्टर्स जो हैं अच्छे से समझ आ सकें। यानी कि तीन चार सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं कनेक्टर्स के अंदर, तो इसलिए हम इनको जितने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं उनके हिसाब से हम इनको डिवाइड करेंगे हिस्सों के अंदर। और अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं और जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी परेशानी आप लोगों की बाकी ना रहे। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। अभी जो हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कनेक्टोरन। कनेक्टर्स को हम कहते हैं। अब कनेक्टर को पहले समझिए होता क्या है। कोई भी ऐसा वर्ड दो हम दो, कोई भी ऐसा वर्ड जो हम दो सेंटेंसेस को, दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कनेक्टर कहते हैं। जैसे उर्दू के अंदर हम बोल देते हैं ना, मैं खूबसूरत भी हूँ और मेहनती भी। अब खूबसूरत होना और मेहनती होना दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको हमने और वर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया एक ही उसके अंदर। तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस तरह हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। और कनेक्टर्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है कनेक्टर्स की। ये होते हैं ज़ीरो पोजीशन कनेक्टर्स, या फिर हम इनको नुल पोजिशन कनेक्टोरन भी कहते हैं हम इनको। अच्छा, हम ना इनको सिर्फ तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। इनके तीन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं, बाकी टाइम का, पास्ट का, प्रेजेंट का, तो इस तरह भी बीच में कुछ सब कैटेगरीज हैं, लेकिन हम इनको मेन तीन के अंदर ही रखेंगे क्योंकि तीन कैटेगरीज हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहला है ज़ीरो पोजीशन वाले कनेक्टर्स। अब ज़ीरो पोजीशन से ये मुराद है जब भी हम इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। ज़ीरो पोजीशन से ये मुराद है जब भी हम इन कनेक्टर्स में से कोई भी कनेक्टर यूज़ करेंगे या कोई भी वर्ड उंड, आबा, ओडर, डेन, जोंडन, तो हम इनको जहाँ पे भी यूज़ करें इनकी पोजीशन काउंट नहीं होगी। इनकी पोजीशन काउंट ना होने से मुराद ये है कि जैसे हम लिखते हैं ना कि फर्स्ट नंबर पे उंड आ जाए, सेकंड पे कोई और वर्ड आ जाए, थर्ड पे कोई और आ जाए, तो जो इनमें से होगा उसकी पोजीशन काउंट नहीं होगी, यानी कि उससे अगला ही फर्स्ट होगा। तो ये ज़ीरो पोजीशन वाले इनको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनको यूज़ करने से किसी सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनकी एग्जांपल्स करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला है उंड। उंड का मतलब होता है एंड, उर्दू के अंदर और। अब इसकी हम बनाते हैं एग्जांपल। जैसे हम अगर सेंटेंस बनाते हैं कि वो मेहनती है और उसका भाई अब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं कि वो मेहनती है और उसका भाई लेजी है। एयर इस्ट फ्लाइसिश। अब ये इतना एक सेंटेंस हो गया। अब दूसरा हमने बोला था कि उसका भाई लेजी है, तो उसके लिए हमने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया, और। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे und sein Bruder, उसका भाई। हमने जो पोजेसिव आर्टिकल्स हैं ये पीछे पढ़े हैं, ist faul। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, वो मेहनती है, उसका भाई लेजी है, इसको हमने जोड़ने के लिए और का वर्ड यूज़ किया, तो और जो है ये कनेक्टर है। अब हमने पढ़ा है रूल कि जो वर्ब होता है वो हमेशा सेकंड नंबर पे आता है, तो यहाँ पे तो हमें देखने में वर्ब जो है थर्ड नंबर पे चला गया, ईस्ट, क्योंकि उंड एक हो गया, जाइन बकूडर सेकंड हो गया, ईस्ट थर्ड हो गया। अब ये थर्ड नहीं है, ये सेकंड ही है, क्योंकि ये उंड जो है ज़ीरो पोजीशन है, इसकी पोजीशन काउंट ही नहीं होती है। लिखने में हमें ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन काउंट करने के अंदर हम ये पोजीशन नहीं गिनेंगे, तो मतलब कहने का ये है फर्स्ट पोजीशन बगूडा की ही है। तो ये ज़ीरो पोजीशन वालों का काम होता है, यानी कि इनसे कोई भी सेंटेंस इफेक्ट नहीं होता। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस होती है, वो वैसे की वैसी रहती है। अब सेकंड है आबा। आबा का मतलब होता है बट या फिर लेकिन। अब इसका हम कोई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम जाना चाहते हैं लेकिन बारिश हो रही है, wir wollen gehen, इनके वी वांट टू गो, हम जाना चाहते हैं लेकिन बारिश हो रही है। लेकिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आबा एस रेगनेट।
इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे हमने रेगनेट जो है वो दिखने में हमें थर्ड नंबर पे है, क्योंकि आबा ज़ीरो पोजीशन वाला है, तो सेकंड पोजीशन ही इसकी बनती है। ठीक है। अब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है और उर्दू के अंदर या। अब इसकी सेंटेंस, इसका हम सेंटेंस बनाते हैं, ऑर्डर का बनाते हैं हम, इसका मतलब होता है या। अब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा या तुम मुझे कॉल करो। ठीक है। इश रूफे डिश अन, या तुम मुझे कॉल करो या तुम मुझे कॉल करते हो या कर लेना। ठीक है। ऑर्डर। अब हम इनकी एग्जाम्पल करते हैं ऑर्डर या की। क्या तुम रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? तो विल्स्ट डू ब्लाइबन, क्या तुम रहना चाहते हो? अब ये एक हो गया। अब मॉडल वर्ब है, विल्स्ट लिख दिया है मैंने, विल्स्ट डू ब्लाइबन और अगेन। अब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेम है, तो वो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, मॉडल वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लास्ट में दूसरा वर्ब है सिर्फ उसको हम लगा सकते हैं। अब है देन। देन का मतलब होता है बिकॉज या फिर क्योंकि। अब इसकी हम एग्जाम्पल बनाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में पढ़ना चाहता हूँ। Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland lernen या arbeiten, कुछ भी हम इस तरह का कर सकते हैं। तो अब देन जो है इसका मतलब बिकॉज होता है, क्योंकि होता है, लेकिन इसके साथ भी हम जो वर्ब है वो थर्ड पे रखेंगे। अब देखने में हमें थर्ड पे लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो देन ज़ीरो पोजीशन है। तो ज़ीरो ये हो गया वन इश, और सेकंड मोस्टन या कोई भी जो कॉन्जुगेशन वाला वर्ब हो। अब लास्ट है जोनरन, इसका मतलब होता है बट रादर, या फिर उर्दू के अंदर हम कह लें कि बल्कि। अब इसकी एग्जांपल बनाते हैं हम। जैसे हम कहें कि मैं कॉफ़ी नहीं बल्कि जूस पीता हूँ। इश ट्रिंके keinen Kaffee, sondern den Saft। अब ये जोंडर देन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, जोंडन डेन जाफ्ट या फिर जोंडन जाफ्ट भी हम बोल सकते हैं। ये डेन सिर्फ मैंने केस को एक्सप्लेन करने के लिए लगाया है, क्योंकि यहाँ पे अकुजाटिव के अंदर है ये। ठीक है। तो ये ज़ीरो पोजीशन वाले कनेक्टर्स होते हैं। इनके अंदर हमें जहाँ पे भी हम इनमें से कोई भी कनेक्टर यूज़ करेंगे, हमें किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनके बाद नोमिनेटिव आता है, नोमिनेटिव के बाद वर्ब आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। अगर फिर भी इनके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिए। और अगर आप भी नए देसी जर्मनिस्ट हैं तो सब्सक्राइब करें अपने देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल को, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।